इंतजार करके देखें। हम ना मन चाहिए जिंदगी के पीछे परेशान है अपनी आखिरत के, और आखिरत करती क्या है? जब आपका आखिरत पर यकीन पक्का हो जाता है ना, फिर लाजमी तौर पर इंसान के अमाल संवरते हैं। आप यकीन करें संवरते, 100% संवरते। आप आखिरत पर जितना जितना यकीन, हजरत उमर का आखिरत पर यकीन पक्का था ना, दुनिया में मकान ही कोई नहीं बनाया, पक्का था। सैयदना मौला अली शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन भी हो गए तो तामत फिर भी फटी हुई थी, पक्का यकीन था ना कि अल्लाह ने हमारे लिए आगे बड़ी नेमतें तैयार की हुई है। हुजूर ने आके फरमाया था ना कि उमर मैं तेरा घर देख आया हूँ जन्नत में, यकीन पक्का था ना बड़ा कुछ मिलने वाला है। तो जिन लोगों का पक्का होना कि मेरा देश में घर है, वो प्रदेश में बिल्डिंगें नहीं बनाया करते, उनको पता था कि हमारे देश में घर बने हुए हैं, लिहाजा यहाँ वो किसी परेशानी का शिकार। और दूसरा, जब बंदे का आखिरत पर यकीन पक्का हो जाता है ना, एक बात आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है। हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा है जिस बंदे का सिर्फ दुनियादारी में जीने का मिजाज हो जाता है ना, वो बुज़दिल हो जाता है। और जिसका ख्याल होता है ना ज़िंदगी आर्जी है, सुबह क़यामत दोबारा उठूंगा, वो बंदा बहादुर हो जाता है। जिसका ख्याल है ना यही कुछ है, खा लो पी लो बस, ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई, मर गए तो मर गए, ख़त्म हो गए, फना हो गए, उन लोगों का मिजाज बुज़दिलाना हो जाता है, जुर्रतमंद नहीं रहते। और जिनका ये ख्याल होता है ना मरने के बाद भी उठना है, एक नई ज़िंदगी अल्लाह अता करेगा, वो लोग फिर मौत से घबराते नहीं, उन्हें मरने से डर नहीं लगता। फिर मौत का लफ्ज़ कोई बंदा सुना के उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, वो बंदे ताकतवर हो जाते, बाहिम्मत हो जाते। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं, बुखारी में हदीस है, फरमाते हैं एक ओहद वाले दिन ना एक सहाबी खजूर खा रहे थे, तो खजूर खाते खाते उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, हुजूर अगर मैं आज शहीद हो जाऊं तो कहाँ जाऊंगा? तो महबूब फरमाने लगे, मेरा रब अपने फजल से तुझे जन्नत अता करेगा। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते उस बंदे ने क्या किया, उसने ना खजूर जितनी खा ली थी खा ली, बाकी निकाल दी मुंह से, तलवार ली, मैदान में गए, शहीद हो गए। सबक हमें क्या दिया? कहने लगे जब मरते ही अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा, फिर खजूर खाते खाते रहने वाली देर भी क्यों करनी है? फिर छोड़ो, जन्नत में जाके अल्लाह के दिए हुए इनाम खाएंगे। खजूर खाने की भी देर बर्दाश्त नहीं की। ये आखिरत का अजर, आखिरत में रब की बारगाह में खड़े होने का तसव्वुर बंदे को ताकतवर कर देते। वो बुज़दिल, इकबाल क्या कहते हैं? इकबाल कहते हैं मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम में जिंदगी, ये है शाम में जिंदगी, फिर सुबह दवाम में जिंदगी। और हजरत बुल्ले शाह भी बोल पड़े, वो कहने लगे अरश फरश्ते बांगा मिलिया मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह आसान नहीं मरना, ये ते मर गया ही कोई होर, ये तो किसी। और फिर एक और दरवेश बोले, वो कहने लगे वारस शाह ओ कदों मर दे, वारस शाह ओ कदों मर दे जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। वो तो अल्लाह की बारगाह में इनाम पाते हैं, एक पुल है मौत, इस पुल से गुजरते हैं, फिर रब का फजल उन्हें मिलता है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, ये जब बहुत टेंशन बन गई ना, डिप्रेशन बहुत बढ़ गया, कोविड-19 के दिन थे, कोरोना के, तो मुझे एक सरकारी इदारे में बुलाया गया, जहाँ उस अमले को मैंने गुफ्तगू करनी थी, उस अमले से जो मरीज़ों को देख रहा था। कहने लगे, मुझे वहाँ के जो हेड थे कहने लगे, पीर साहब बड़ा डिप्रेशन बढ़ा है, लोग डर रहे हैं, वक्ती तौर पे खौफ भी बड़ा था। तो मैंने एक साहब से वहाँ कहा कि इतना खौफ किस बात का? कहने लगे जी मुझे तो ज़्यादा हुजूम आ जाए तो मेरा सांस नहीं निकलता, तो कब्र में तो खिड़की कोई नहीं, तो तसव्वुर सोच सोच के मैं डरता हूँ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, माँ के पेट में जो रब ऑक्सीजन देता है वो कब्र में भी देगा। तो उन्होंने आपकी तरह सुभान अल्लाह नहीं की, क्योंकि वो डॉक्टर साहब थे ना, सियाने बंदे को समझाना भी काफ़ी सियाने बंदे का काम है, वो ज़्यादा सियाने थे। लेकिन ना सोते को जगाना तो काम है, और अगर जागते को जगाना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल काम होता है। वो डॉक्टर साहब थे, वो कहने लगे जी हजरत साहब, वो तो माँ सांस लेती है तो वो बच्चे को जाता है, ऑक्सीजन माँ के सांस की बुनियाद पे मिलती है, तो कब्र में वो कैसे होगा? मैंने कहा चलो ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी ये दलील भी मान लेते हैं, वो जो अंडे से बच्चा निकलता है
وہ چاروں جانب کوئی سوراخ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے قلم چھوڑ دیا، رکھ دیا، میں نے کہا چلو یہ بھی بتاؤ زندہ ہی نکلتا ہے؟ کہنے لگے بالکل، تو میں نے کہا سونا بھی نکلتا ہے؟ کہنے لگے بڑا ہی پیارا ہوتا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جب ہم قبروں سے نکلیں گے مصطفیٰ کا صدقہ، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، رب کہتا ہے تم جب نکلو گے نا قبروں سے، متقی مومن جب نکلیں گے تو رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ اے رب دے پرونے ہون گے قیامت میں، وہ مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ، مہمان بنا کر۔ دوستو قبر صرف دوزخ کا گڑھا نہیں ہے، دوزخ کا گڑھا بھی، لیکن اس کے لیے جس نے دنیا میں رہ کے صرف دنیا کٹھی کی، آخرت کے لیے جمع کچھ نہیں کیا، اور جس نے یہاں رہ کے وہاں کے لیے کوشش کی، صبح سے شام تک ڈرا کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں حضور کی بتائی ہوئی حدیں معاذ اللہ مجھ سے کراس نہ ہو جائے، جس نے محتاج زندگی گزاری اس کی قبر گڑھا نہیں، کھڈا نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی قبر تو باغ ہے، باغ۔ ایک منٹ کے لیے صرف سوچنا، بندہ فوت اور سیدھا اسے باغ میں چھوڑا ہے کوئی؟ باغ ہے قبر، باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، معمولی کیاری نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ اتنا سونا ہے جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہوگی۔ تو خوف آتا ہے وہاں جاتے ہوئے۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں،